इंसान इंसान ने जो बोया है वही पाया है। इंसान ने जो बोया है वही पाया है, बाकी सब तो मोह माया है। बात करूंगा मैं डिस्ट्रैक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे आज आना पड़ा है ये बात को करने। ठीक है, बात करूंगा डिस्ट्रैक्शन की। आधों को यही नहीं पता होगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। अबे यार, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जो तुम ये भटक जाते हो ना, जब मान लो किसी काम को करने बैठते हो और तुम्हारे ख्याल में सोनिया, पूजा, सोनाली और ये सब लड़कियों के ख्याल आते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शन। तो बात करूँगा तरीके से एकदम यार। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम 5 घंटे प्रैक्टिस करते डिस्ट्रैक्ट होने की। समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे होगे ये कैसे? अरे सबको पता है कि प्रैक्टिस से हम लोग किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। डन। किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन हासिल कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम लोग डिस्ट्रैक्शन उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस करते हैं। अब आप सोचोगे हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होने की। तो देखिए। हेलो। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे एक्चुअली हो? मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है परसों, मैं बाद में बात करूँ? तुम्हारी पढ़ाई मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़, मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अभी बात करो मुझसे, बुक साइड में रखो एंड आई वांट टू टॉक टू यू राइट चलो, नाउ। कोई बात नहीं, बोलो। यार कई लोगों ने तो पीएचडी कर रखी है डिस्ट्रैक्ट होने की, और उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा कम है ना कि 5 सेकंड भी वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इतने में ही उनकी हवा निकल जाती है, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। और धीरे धीरे मैं एक बात बताता हूँ, धीरे धीरे आप दुनिया में, किसकी दुनिया में? डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में एंटर कर रहे हो। आप एक बार डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में एंटर कर जाओगे, फिर आप ट्रेनिंग लोगे डिस्ट्रैक्ट होने की, और फिर सब आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर रोते रोते आ जाना कि भैया आप क्या करें। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो इतने सारे लोग बैठे हुए, मैं बात सिर्फ 1% लोगों की कर रहा हूँ यार, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। मैं उन 99% लोगों की बात ही नहीं कर रहा जिनको घंटा कुछ नहीं पता कि उन्हें करना क्या है लाइफ में। सच बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है यार। आज लिटरली कई लड़कियों से मैं से मेरा पहला सवाल बात करने से यही होता है कि भाई तुम करना क्या चाहती हो। ठीक है, तो कई लड़कियों का तो जवाब ये होता है कि सर मैं, अब मुझे ना पता नहीं, एक्चुअली मैं अपनी दोस्त से पूछ के बताऊंगा, बेस्ट फ्रेंड ना मेरे को जानती है अच्छे तरीके से, वो बता देगी यार। कई लड़कियों को तो फुर्सत ही नहीं है भाई लड़कियों का पीछा करने से, तो उनसे बात नहीं कर रहा ना, मैं बता रहा हूँ भाई, सिर्फ 1% लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर इनमें से भी ना कुछ को फ़र्क पड़ जाए मेरी कुछ बातों से, तो गनीमत है उसकी। ठीक है। अच्छा, कई लोग भाई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो बताओ भाई क्या क्वेश्चन है? Sir, I wanted to ask you a question. Is internet a part of a distraction or something else? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। इसने बोला है कि इंटरनेट इज़ ए पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रैक्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इंटरनेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया इज़ ए पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रैक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रैक्शन। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आप इंस्टा पे, एफबी पे, पता नहीं एंजल प्रिया से बात करते रहो तो घंटा आपको नहीं पता वो कौन है। आप एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हो, आपको उससे मिलना भी नहीं है, कुछ नहीं मिलना भाई। 10 दिन बात कर लोगे, 1 महीने बात कर लोगे, अगले दिन लॉग आउट हो गई आईडी उसकी, नहीं पता आपको कौन है वो। समझ रहे हो? कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ें करने से। आप पता है करते क्या हो यार? आप, मैं एक बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आपने खाना खाया, आपकी थाली में खाना रखा हुआ है और आपने एक बाइट खाना खाया, फिर आप चले गए घूमने, फिर घूम के आए, फिर एक बाइट खाना खाया, आपको भूख लगी, फिर आप चले गए। तो कर क्या रहे हो? ना आप खाना खा रहे हो प्रॉपरली, ना आप घूम पा रहे हो। तो आप झिक के जो आपको करना है ना वो करो। और जब आपको झिक जाओगे ना, आप सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, तो आपका ये भी मतलब समझ रहे हो ना, पेट भी आपको भर गया है, मज़ा आ गया आपको। तो ना आप ढंग से मज़े ले पाते हो, ना यार आप पढ़ पाते हो, या जो भी काम कर रहे हो ना वो कर पाते हो। तो दिक्कत यही है, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट ना आने का दिक्कत यही है कि आप परफेक्शन के साथ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बार बार। तो भाई जो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो आज से वो एक काम कर दो। सबसे पहला काम, मैं टाइप्स बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन लेवल किस तरीके से होते हैं यार। कई बच्चे ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन लेवल में अप लेवल पे पहुंच गए हैं। जो बच्चे कम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, वो एक काम करो, अभी के अभी अपना नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। सारा फेसबुक, इंस्टा, जो भी व्हाट्सएप वगैरह यार जो भी है भाई, प्लीज़ नोटिफिकेशन आप ऑफ कर लो। ठीक है,
और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप पढ़ रहे हो ना यार, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो फ़ोन उस रूम में नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, एक भाई क्या हुआ यार, इसे माइक दो, सवाल पूछना चाहता है। अरे एक मिनट सर, आपने भी तो अपने टाइम पे फेसबुक चलाई होगी, लड़कियों से बातें करते होंगे। अच्छा, ये पूछ रहा है कि मतलब मेरे टाइम पे, मतलब मेरी जवानी में भी हाँ ऐसा होता था कि कई बार रिक्वेस्ट आती थी, लड़कियों की रिक्वेस्ट आती थी, तो मैं कैसे हैंडल करता था उनको। तो भाई मैं कैसे हैंडल करता था, मेरा सीन कुछ अलग है, मेरे कुछ सीन्स अलग हैं। देखो, मैं अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है तो रिक्वेस्ट मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मेरा सवाल, एक दिन मैं नॉर्मली बात करता हूँ, दूसरे दिन मेरा सवाल ये होता है कि आप चाहती क्या हो। तो देखो, अगर जो वो चाहती है और अगर वो मैं चाहता हूँ तो बात कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मज़ा आएगा। और अगर ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही तो निकल भाई, अपना काम कर, ठीक है ना। अपना तो सीधी बात, नो बकवास, सिंपल फंडा यार, टाइम वेस्ट नहीं करना ना किसी चीज़ के पीछे। तो समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको, करना क्या है इन सब चीज़ों पे, वर्चुअल दुनिया पे मतलब मत घुसो भाई, मत घुसो, अपना एम पे फोकस रखो, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाएंगी, डन। देखो वहाँ तक तो सवाल उसका ठीक है। एक सवाल और मैं इंक्लूड करता हूँ कि अगर मान लो एक सवाल होगा यार, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, देखो सबके जवाब नहीं दे सकता मैं, और मुझे कईयों ने बोला भी है, मैसेज भी बहुत सारे आते हैं, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं बता दूंगा यार सबको। तो एक सवाल ये भी बन सकता है आपका कि यार मैं तो किसी लड़की से, अननोन लड़की से बात नहीं करता, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात करता हूँ, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपका सोशल मीडिया है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो अगर मेरे सीन सुनोगे आप, मेरा हिसाब बताऊं मैं अगर आपको, तो मेरा हिसाब तो ये है कि भाई देखो, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं क्योंकि शायद वो भी सुन रही हो, तो मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता हमने कभी फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप पे भी भाई बात नहीं करी होगी यार, लिटरली, ठीक है। क्योंकि मैं बातों पे नहीं, मैं मुलाकातों पे विश्वास रखता हूँ, समझ में आ रही है। मैं बातों पे नहीं, मैं मुलाकातों में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव है थोड़ा। तो वो इफ़ेक्टिव है तो बस फिर उन पे आप भी विश्वास रखोगे तो मज़ा आएगा यार, लिटरली। आप ज़्यादा सोचा मत करो उनके बारे में, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना, आप सोचते ज़्यादा यार, चीज़ें इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। मान लो कई लोग हैं भाई, टीनेजर्स हो आप लोग, रिलेशनशिप में होगे, तो वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन आप ज़्यादा चीज़ें ना सोच रहे हो, वो डिस्ट्रैक्शन है। खुद सोचो, आप ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी दिमाग में तो सारा दिन वही चलता है ना, तो डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, वो या ख्याल उसका ख्याल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मत लाओ ना यार। मैंने आपको बता दी भाई, नोटिफिकेशन ऑफ करो, झिक के जो करना है करो, एक बार कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, उसके बाद शायद आपका थोड़ा मन ना स्मूथ हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे 1 हफ्ते तक, ठीक है। देखो सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि हमें अब क्या करना है, नोटिफिकेशन हमें ऑफ़ करनी है। तो आपने नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दिया, मुझे पता है सबने, और सबने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों से है मेरा, सबने मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और उनकी तो बात करेंगे जो अभी नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे और आधे घंटे बाद ऑन कर देंगे, ठीक है। भाई मत ही करो यार तुम, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दी, पहला रूल। दूसरा रूल मैं कंटिन्यूस बताऊंगा आपको, मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं एनएसजी टॉक्स पे, तो बात करेंगे कल। और एक पेशेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे बनाना, क्योंकि यार पेशेंस लेवल की माँ बहन एक कर रखी है तुम सब ने, तो उस पर वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।